तो कैराने में पाकिस्तान बन गया, दुनिया भर का मुसलमान जो है कैराने में आ गया। यहाँ तो जितने हिंदू हैं ये भाजपा की वजह से ही रहे। जुल्म कर रहा मुसलमान, जेल जा रहा हिंदू, जेल जा रहा हिंदू। ये अखिलेश यादव जी बढ़िया नहीं थे क्या? बढ़िया होता तो फिर हो ही ना रहता। प्रदीप चौधरी तो आज तक किसी की बुखार की दवा देना आया, हंसी बुखार की दवा देना आया। और पहले आता था रोड पर निकल गया, हाँ भाई वोट चाहिए, चलो लहराई वोट दे दी, क्या करा मजबूरी। अगर टिकट उन्हीं का हो जाता है फिर क्या करने वाले? उनका हो जाएगा तो विपक्ष में भाग जाएंगे हम भी। कौन सी मजबूरी? मोदी वाली मजबूरी थी, योगी वाली मजबूरी थी। अच्छा ये मजबूरी थी। ये मजबूरी थी हमारी वोट देने की। योगी जी की है दीवाने यहाँ। क्या नो वेलकम बिड कम। अच्छा नो वेलकम भीड़ कम। आप भी फैन है योगी जी के? हाँ वो तो योगी जी के ही है। योगी जी के ही हैं? हाँ वो तो योगी का ही है। वो भी योगी जी के फैन हैं और वो बोल रहे कि दीवाने हैं हम योगी जी के लिए। योगी जी की है दीवाने यहाँ। आप भी योगी जी के दीवाने इस उम्र में भी? हाँ अच्छा क्या दिख रहा है आपको योगी जी में? योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। मुकदमे ना ये बदमाश जाते रहे, गुंडागर्दी बहुत कम है यहाँ ना। तो रात में कोई आओ जाए भी नहीं था। हाँ दिन में ही खसोटने थे। बाबा जी ये अखिलेश यादव जी बढ़िया नहीं थे क्या? बढ़िया होता तो फिर हो ही ना रहता और फिर अटकाया जाता। जो बढ़िया होता तो बढ़िया क्या था, वो तो मरवाया दत्ता दू नहीं बोलो। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मरवा कैसे देते? बहुत मरवाए ना, हिंदू बहुत मरवाए। हिंदू? हाँ हिंदू बहुत मरवाए। अच्छा जुल्म कर रहा मुसलमान, जेल जा रहा हिंदू, जेल जा रहा हिंदू। ऐसा था? ऐसा था वो। हिंदू जेल जाता था, हिंदू जेल गया था, मुस्लिम नहीं जाते थे। मुस्लिम कहाँ जाया था। जो होली जो फूंकी वो फूंकी थी उन्होंने, और फंसे इसमें सारे हिंदू। अरे हिंदू मुसलमानों ने फूकी थी। हाँ, और गए सारे हिंदुओं का ही त्योहार था वो। जो होली का त्योहार था जो होली तो फूंकी थी मुसलमानों ने, वहाँ गड़पड़ की वहाँ हिंदुओं की। तो जब हिंदुओं का त्योहार था तो सीधा तो हिंदुओं को मिल रही, त्योहार ही नहीं का हिंदुओं का ही था। जेल काटनी पड़ रही हमें और वे अपना कर का काम साप गए। तो यह सरकार आने पर तो कुछ सहूलियत मिली, और यहाँ तो पूरी गुंडा कर दी थी हमारे कैराने के आसपास भी। हाँ तो बोलते हैं कि मुसलमान परेशान है, और अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, खौफ के साए में जी रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो कैराने में पाकिस्तान बन गया, दुनिया भर का मुसलमान जो है कैराने में आ गया। यहाँ तो जितने हिंदू हैं ये भाजपा की वजह से ही रहे। मुसलमानों को क्या दिक्कत हो रही बताओ? मेरे तो बताओ हाँ, क्या मुसलमानों ने बताओ क्या दिक्कत हो रही है आज के टाइम में? तो बताओ क्या दिक्कत? मुसलमानों ने सुनो, कोटा इनका है, सरकारी सब जितनी सरकारी सुविधा सब ये ले रहे हैं। वन बाय वन जितनी सरकारी सुविधाएं हैं सब मुसलमान भाई ले रहे हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ, हाँ। एक भी प्रॉब्लम बताओ। कोई हिंदू भाई छेड़ता हो किसी को, कोई लड़ाई झगड़ा होता हो, बताओ। दिन तो ये सरकार आई, ये बताओ मेरे को एक भी झगड़ा हुआ कहीं मुसलमानों का हिंदुओं का? ये जो बीजेपी सरकार है ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, हिंदुओं की सुनती है, मुसलमानों की नहीं सुनती। नहीं, दोनों पक्ष की सुना है और फिर झगड़ा ही नहीं होता। तो झगड़ा भी नहीं होता। बताओ तो मेरे को, एक झगड़ा बता दो मेरे को। दिन तक सरकार आई आज तक कोई झगड़ा बना हो कहीं पर सुना हो? जैसे हमारे साथ में अखिलेश सरकार में झगड़ा हो गया था, ऊपर थी कांग्रेस सरकार, नीचे थी अखिलेश सरकार, तो कितने झगड़े होते थे उसमें? आज मेरे को एक झगड़ा बता दो जो योगी सरकार में एक झगड़ा भी हुआ हो। अब नहीं होता। जो छोटा मोटा तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप तो दीवाने हैं ना योगी जी के, आपको कहाँ लगेंगे झगड़े, आपको कहाँ दिखेंगे झगड़े? नहीं झगड़ा है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे से नहीं पूछ लो। योगी जी की बुराई तो नहीं करने वाले आप। जो बुराई तो जी करो जी, बुराई लायक हो आप बताओगे सही। अच्छा ये तो दीवाने हैं योगी जी के, आप तो नहीं है ना। मेरा मतलब पक्की बात है। मेरा मतलब कहने का जो है, जैसा भाजपा सरकार आने थे गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, अमन चैन है बिल्कुल। वो नहीं है कि भाई जा रहे वारी सवेरी माला लमडी ला रही है या आदमी जा रहा कोई लूटपाट कर दी। तो इतना अमन चैन बहुत ज़्यादा है। एक पुलिस जो है रात दिन 1 किलोमीटर पे है और पब्लिक की सेवा में है रात दिन। तो ये थोड़ा बड़ा वो संघर्ष है। तो ये योगी जी और मोदी की देन है जी। हाँ
और कुछ बताइए मुझे। देखिए सेंटर में जो मोदी जी की सरकार है और 2024 में जिस तरह से अभी ये गन्ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आपके शामली जिले की देख लीजिए, तीनों सीट जो है भाजपा के खाते में नहीं गई, सारी जो गठबंधन है उसके खाते में चली गई। वो रहा है सुरेश राणा ने। समस्या क्या निकल के आई कि गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। और दूसरी जो समस्या सुनने को मिलती है वो महंगाई का मुद्दा काफ़ी लोग उठाते हैं। क्या लगता है कि 2024 में इन मुद्दों का असर होने वाला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं होगा? हाँ, आप बताइए। जो गन्ने का मुद्दा है, हाँ। ये हमारे जो सुरेश राणा मंत्री जी बने वैसे दोस्त थे मेरे, आपके दोस्त थे? भी और हैं भी। अब नहीं है? अब है तो, लेकिन उतना नहीं है, उतना मिठास नहीं है अब। अच्छा, मिठास नहीं अब है? मिठास नहीं रहा। कहाँ गई वो मिठास? वो मिठास तो जब गन्ने का पेमेंट नहीं दिया उसके साथ में खाएगी मिठास ने भी। अच्छा, जो गन्ने का पेमेंट रोका गया है सिर्फ सुरेश राणा जी ने रुकवा रखा है। सारा सिस्टम सुरेश राणा जी ने कर दिया है। गन्ने का ना पेमेंट मिलने की वजह सुरेश राणा जी हैं। आज जो ये तीनों सीट गई सिर्फ उसकी वजह से गई। अच्छा, सुरेश राणा जी से जब इंटरव्यू हुआ चुनाव के दौरान में बात हुई, 2-3 बार इंटरव्यू किया है उनका, तो उनसे ये जो समस्या आप बोलते हैं लोग, तो हमने रखा उनके सामने कि लोग इस तरह की समस्याएं बोलते हैं जब ग्राउंड पे जाते हैं। तो सुरेश राणा जी ने बोला कि जो पहला भुगतान था वो भी लोगों का नहीं हो रहा था, तो पहले उन्होंने उसका भुगतान किया और धीरे धीरे जो बाकी की पेमेंट है, बकाया है, उनका भी भुगतान कर देंगे। अजी 1.5 साल हो गए पिछले पेमेंट ना हो भी। करानी पर यानी जब मंत्री बन के आए थे हम यहाँ जमुना पे, इतना बड़ा स्वागत कराया था मैंने उसका। अगर चेहरों की बात करें कि कोई ऐसा मजबूत चेहरा आया है क्या सामने, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर गठबंधन से हो, आपको लगता है कि हाँ ये चेहरे हैं, ये उतर सकते हैं लोकसभा चुनाव में? से आप बोल रहे नहीं। सामने चेहरे बीजेपी से कौन हो सकता है? बीजेपी से तो मरकांका जी। मृगांका जी? जी, मृकांका जी का है हमारे यहाँ तो। अच्छा, प्रदीप चौधरी तो आज तक किसी की बुखार की दवा देना आया हंसी, बुखार की दवा देना आया। और पहले आता था रोड पर निकल गया, हाँ भाई वोट चाहिए, चलो लहराई वोट दे दी, क्या करा मजबूरी। जो हमारी बिरादरी है गुजर है। प्रदीप जी का इतना विरोध क्यों है? विरोध यूं है कि वो आज तक पता ही नहीं लेने आया, किसी का भी पता नहीं लेने आए, किसी का भी पता नहीं लेने के लिए आया। कोई से भी गांव में नहीं आया, कोई से भी समारोह में नहीं आया। तो बताओ प्रदीप जी क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी वहां लौटे गंगों में, प्रदीप जी गंगों में लौटे हुए हैं। यहाँ तो आया देखा ही नहीं आज तक उनने, तो कैसे वोट देंगे प्रदीप जी को? नहीं दोगे? नहीं देंगे। अगर टिकट उन्हीं का हो जाता है फिर क्या करने वाले? उनका हो जाएगा तो विपक्ष में भाग जाएंगे हम भी। विपक्ष में भाग? बिल्कुल भाग जाएंगे। विपक्ष में मजबूत चेहरा कौन सा है? इकरा है विपक्ष में तो। इकरा जी? इकरा जी, हाँ जी। लोग लेते हैं क्या उनका नाम? हाँ लेते हैं। इकरा जी का? हाँ जी। चलिए, क्या बोल रहे हैं बाबा जी? इकरा का है मजबूत चेहरा, ये डाला तो विपक्ष में? हाँ विपक्ष में बिल्कुल 100%। जो आदमी हो गया मान लेते वोट मृगांका जी की जगह अगर मनीष चौहान जी का हो जाता है? बात यह है जी, हमने तो मृगांका जी का टिकट चाहिए। अच्छा, बीजेपी से? बीजेपी से अगर मनीष चौहान जी का हो जाता है? जी का उसके भी साथ में है, उनके भी साथ? दिलो जान से साथ में रहेंगे, सह परिवार बिल्कुल। क्या लगता है कि मृगांका जी को दोबारा से टिकट मिल पाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था तो हार गए थे। कोशिश तो करेंगे, अगर नहीं मिला तो मनीष जी को मिल जाएगा। मनीष भाई के साथ में सब है। अच्छा, फिर उनके साथ रहेंगे? हाँ उनके साथ में रहेंगे। अगर बीजेपी से मृगांका जी का नहीं होता टिकट, दोनों में तो मनीष कोई जी से का हो टिकट जाता? हो, हमारे लिए दोनों बराबर है, बहन जी भी और भाई जी भी। चलिए देखिए, बोल रहे हैं कि किसी का भी टिकट हो जाएगा बीजेपी से, पर अगर प्रदीप जी आते तो उनको नहीं देंगे? नहीं देंगे। आज तक जब पूछने ही नहीं आया, गांव में नहीं आया, कहीं गुवांड में नहीं आया, देखने में नहीं आया। एक टोला भी लुआया कहीं, क्या बोल रहे हैं बाबा जी? एक टोला भी लुआया कहीं, काम नहीं किए? कोई कुछ भी नहीं किया, लिखाया ही नहीं, बात ही नहीं। हाँ, तो वोट क्यों दिया था फिर आपने? बस मजबूरी थी उस टाइम तो। मजबूरी थी? अच्छा, कैसी मजबूरी हो गई थी जो वोट दिया? मजबूरी हो गई थी, आखिर ने तो टिकट। कौन सी मजबूरी? मोदी वाली मजबूरी थी, योगी वाली मजबूरी थी। अच्छा, ये मजबूरी थी? ये मजबूरी थी हमारी वोट देने की। जो उसका टिकट ना बनता हम वोट कहाँ ले जाते? जो हमने वोट तो उनकी बात ये थी कि वोट बीजेपी को देना है, आपने चेहरा नहीं देखा। उसका चेहरा नहीं देखना था। अच्छा, आपने ये बोलिया था कि मुसलमान इस चीज ने कह रहे हैं, लिया कहना हमारा के नहीं करया। एक बात बताओ, मकान नहीं दिए इसने, मकान नहीं दिए मुसलमानों तो। जो दवाई थी वह नहीं इसने मुसलमान ने मिली। अच्छा, कोटा सारा फ्री मिल गया तो और मुसलमान ने, हिंदू किसने मिला? हिंदू ने। क्या हिंदुओं को नहीं मिला? हिंदू ने कहाँ मिला? किसी ने मकान मिल रहा हो, यह दवाई का फ्री दवाई कर। सारे मकान मुसलमानों में बांट दिए क्या? जी उस टाइम सरकार इसकी थी, अखिलेश की, उस टाइम गए कुछ ही भी दे दी,
जीव तो टम्पू भी दे रहे अखिलेश जी, और तो भी दिया किसी तो हिंदू था। मेट्रो दी थी 25 मेट्रो कह रहे हैं थी, मुसलमान पाई थी यार जी। अब मेरे सामने बैठी थी, मैं ड्राइवर हूँ, बस चलाता हूँ जी। दर्द तो आपको मुसलमानों का हो रहा है कि उनको क्यों दिया? नहीं दर्द नहीं है, एक बात तो पक्ष विपक्ष की बात है ये तो। अब आप ही सुन लो, मैं पहले नॉर्थ में साकुम पर गया था, एक मोमडन था मगर पंचर निकालता भाई गाड़ी का, अब 100 रुपये लूँगा मगर 80 रुपये ले एक पंचर के। अब तेरी मौजूद निकलवाने टाल कर, और उससे बराबर वाले मेरे पास 50 रुपये लिया, और भी कहते भाई साहब मैं अपने आप खोलूँगा टायर ने, बताओ, और वो देखता रह गया। तो विपक्ष कहाँ है जी? नहीं चलो, सरकार जो भी सहूलियत दे रही वो हिंदू को भी दे रही है, मुसलमान को भी दे रही। ज्यादा तो हमारा तो ज्यादा फायदा तो यही था रे। अरे यही बात कर रहे कि सरकार से तो आके समाधान होया इस बात का। अच्छा, अब भी कर रहे हैं क्या? क्या बोला आपने? ये तो झगड़े छोटे मोटे चलते ही रहे हैं। और जब यहाँ कोई कैंडिडेट भाजपा का नहीं रहता, मतलब भाजपा की लहर था, वोट दी थी प्रदीप को। अच्छा, भाई जब कोई नई कैंडिडेट सामने आया तो मोदी के और योगी के हिसाब से ही, भाजपा की लहर के हिसाब को देखते हुए जब वोट प्रदीप को दी थी हमने। अच्छा, दोबारा बन जाएंगे क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री? कोशिश है हमारी, पक्की हमारी कोशिश है। हाँ, बाबा जी आप बताइए, बन जाएंगे क्या? वही बनेंगे, वही बनेंगे? मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, योगी जी बनेंगे से मोदी जी बनेंगे 100%। 100%? हाँ, क्या? अच्छा ये बताइए, इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ कहाँ से रहा है? उनका है जो काम कर रहे, काम कर रहे देश का जो कहाँ से आ रहा है जी, बताइए। जो काम कर रहे हैं। सड़क कोई ऐसी छोटी हो, बिजली छोटी हो, जिसमें हमने सारी रात बिजली बिना परेशान होते फिरे। और ईब रात ने तो बिजली बंद है खेत की, और दिन में जितनी बिजली चलेगी दिन में चलेगी। घर की बिजली है 24 घंटे की है, तो फिर हम उनका जिक्र क्यों नहीं करेंगे? सड़क है कोई टूटी हुई, एक तो एक रोड ऐसा लिखट रहा, हमने फिर इसमें शहरों में खड्डों में बरान होते, यहाँ नु कह के जाए थे लिया कहनिया सड़क ही खड्डों में बन रही। अच्छा, यहाँ सड़क में खड्डे नहीं है, सड़क ही खड्डों में बन रही अच्छा, सड़क ही खड्डों में बनी हुई है जी। महासी उसमें सड़क में खड्डे थे, तो उसमें यही जवाब दिया था, लिया कहना सड़क में खड्डे नहीं है, सड़क ही खड्डों में बनी हुई है। इबी भी है कहीं सड़क खड्डों में। या मोदी की योगी की तो देन है, बिजली की मोदी की योगी की तो देन है, तो बताओ किस चीज़ की कमी है? अच्छा, ये पुलिस जी भी है, यहीं पे रहते हैं, ये परमानेंट ड्यूटी यहीं पे है? नहीं। ये तो हमारा गांव है ये बुच्चा खेड़ी। आपका गांव है? हाँ जी, हम ड्यूटी करके आए। अच्छा, मेरे को लगा कि यहीं पे ड्यूटी लगी हुई है आपकी। मैं तो कराने से आया। वैसे तो आप लगाते रहते होंगे चक्कर इधर। हाँ, चक्कर ही लगाते रहते हैं। हम तो प्रसाद लेने आए माता राजी रानी का, मैं कहा प्रसाद लेके चलेंगे। चलो, 2 नंबर गाड़ी रात को यहीं चक्कर राउंड लगाती है, बिल्कुल रोड राउंड पर। लगाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। पहले भी लगाती थी राउंड? नहीं, पहले कहाँ थी। और वैसी पुलिस भी जो चित्तरवाड़ा चौकी है, उसकी भी पुलिस जो है रात को गश्त मारती रहे, 100 नंबर अलग भी। मंदिर बन गया उधर तो ही रहा। अच्छा, पुलिस? हाँ, पुलिस रात ने 3-3 बजे तक यहाँ रहा। यहाँ रहे। अच्छा, जो 100 नंबर की गाड़ी है दिन में यही रहेगी, रात में यही रहेगी। थोड़ी देर में ही आप ही देर में आ देखो। जाएगी। हाँ टाइम लिखा हुआ है बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल फिक्स है, पूरी रात। सफारी भी यही थे, हाँ, गश्त मारते रहे 24 12-2। मारते रहते चलो। हाँ, यो किसकी देन है? उन्हीं की देन है। हाँ जी, ये देख लो आपने सारी चीज खुली पड़ी है। अब सपा सरकार में ऐसा खुली थी क्या कहीं? जैसे ये फैन रखे, सब चीज खुली है। कोई हाँ जी, अगर सपा की सरकार होती तो नहीं रहती। फैन टंकी भी नहीं पावे थी वहाँ पे रखी हुई है, वो टंकी लगी हुई है जो पानी के लिए, मैं भी नहीं पावे थी। अब ये देख रहा कोई कहीं पे ताला नहीं है यहाँ पे, लगा हुआ है। ये तो वो गुप्ती है, तो वो सामान है। कोई मंदिर का देखो घंटा टंगा हुआ है, आओ तो देख लो जी। घंटे भी ले जाते थे क्या लोग? घंटे भी छोटे मंदिर में घी के डब्बे छोड़े नहीं, और घंटे कौन छोड़ देगा जी? मंदिर में 17 घंटे तार लिए भी, थोड़ी देर 10-15 दिन की बात हुई। इधर करिए फेस, इधर की। हाँ, कैराने में जो मंदिर है 17 घंटे उतर गए, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ बिल्कुल। कब की बात है? ये 15-20 दिन की बात है। यही कैराने में जो आप अभी बोल रहे थे ना कि गुंडागर्दी नहीं होती है ना? नहीं, ढेर थोड़ी तो मैं काम चलती रहे भाई, पर अगर जो इतनी कार्रवाई ना हो तो भी लोग यहाँ कुछ भी नहीं पा पाता। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सौरभ चौहान। अच्छा, ये बताइए आपको कैसी लग रही है मोदी जी की सरकार? हमें अच्छी लग रही है एकदम। बढ़िया लग रही है? क्या कुछ बढ़िया लग रही है? एक तो सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, बदमाश क्षेत्र की, क्राइम जो ज़्यादा था उसको कम कर दिया है। दूसरी बात, आने जाने के रास्ते बहुत अच्छे हो गए, बिजली की सुविधा अच्छी है, और विकास कार्य बहुत प्रगति पर है। आप युवा हैं सौरभ जी, जब जाते हैं ग्राउंड पे तो लोग एक मुद्दा उठाते हैं, वो है रोजगार का, कि रोजगार नहीं दे पाई सरकार, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो गई। क्या आप मानते हैं इस बात को?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार बहुत ज़्यादा दे रही है। अभी अग्निवीर योजना चलाई है, इसमें पहले अगर 10 लड़कों को रोजगार मिलता था तो आज लगभग 40 से 50 लड़कों को लोग तो रोजगार। अग्निवीर का भी विरोध किया लोगों ने कि अग्निवीर योजना जो लेके आई है सरकार वो बढ़िया नहीं है युवाओं के लिए। उनकी सोच थोड़ी गलत है। अग्निवीर की जो सेवाएं है वो ज़्यादा अच्छी है। पहले आज भी 100 में से 90 लड़के सोचते हैं कि हम फौज की नौकरी करें, लेकिन पहले 10 को मिलते थे, लेकिन आज 90 को मिल रहा है। सबको मौका मिल जाएगा। तो अग्निवीर योजना इसलिए अच्छी है। अच्छा, इसलिए अच्छी है, पहले 10 को मिलता था अब 90 को मिलेगा। बिल्कुल जी। बोल रहे हैं लोग कि शादी भी नहीं होगी बच्चों की, 4 साल नौकरी करके आएंगे उसके बाद घर आ जाएंगे, 4 साल के नौकरी करने के बाद आके क्या करेंगे। अब बेरोजगार है, लड़कों की शादी ज़्यादा नहीं हो रही है। उसके बाद वो 4 साल की अग्निवीर की नौकरी करने के बाद आकर के अपना बिजनेस जोड़ सकते हैं, अदर भी नौकरी मिल सकती है। कहते हैं क्या होगा 11 लाख रुपयों में। अब 11 रुपये भी नहीं है, 11 लाख आएंगे कुछ तो होगा। अच्छा, अभी 11 भी नहीं है। 11 भी नहीं है अभी। तो आपने अप्लाई किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। आपने क्यों नहीं किया अप्लाई? नहीं, सारे फौज में भी तो एक आधा घर भी तो चाहिए। अच्छा, मन नहीं है आपका? नहीं, मैंने नौकरी वैसे नहीं है। कुछ और करना चाहते होंगे आप? हाँ बिल्कुल, अपना बिजनेस का पर्पज। अच्छा, आप बिजनेस करना चाहते हैं खुद का, आप नहीं चाहते कि आर्मी में जाऊं। आपके भाई ने अप्लाई किया? हाँ, भाई ने किया अप्लाई। मतलब आपको बढ़िया लगी है अग्निवीर योजना? हाँ, और जिसने भी किया उनको सपोर्ट करने का भी काम किया है। जिस तरह से भी उनके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी उन्होंने आवश्यकता थी हमने सबकी सहायता करी। अच्छा, आप युवा हैं तो आपको आपके सुनने में आया है कि जो चेहरे यहाँ से आए हो सामने, कोई नाम आपको सुनने में मिले हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई बता दीजिए। बिल्कुल, हमें चेहरा सबसे मजबूत जो हमारा चेहरा होगा वो युवा चेहरा होगा। जिस पार्टी भी जो युवा को मौका देगी हम उसका समर्थन है। युवा में कौन? मनीष चौहान। मनीष चौहान, मतलब युवा चेहरे को टिकट मिलना चाहिए कह रहा ना लोकसभा से, उसमें आप देख रहे हैं कि मनीष चौहान। बिल्कुल। और विपक्ष में क्या लग रहा है? विपक्ष से हमें कोई मतलब नहीं। नो विपक्ष से वेलकम, मतलब नहीं है। अच्छा, क्या? नो वेलकम, भीड़ कम। अच्छा, नो वेलकम भीड़ कम। बस। चलिए, देखिए युवा चेहरा देखने चाहते हैं भाई साहब जी, और युवा हैं और युवा चेहरे को ही देखना चाहते हैं, और चेहरे का नाम भी बता दिया कि मनीष चौहान को हम चाहते हैं कि टिकट मिले। अभी ये वीडियो आप देख सकते हैं कि लोगों की क्या राय है। इस तरह की और भी वीडियो आपके बीच में आती रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।